हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, बीटा एंड गामा से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस इंटीग्रल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर इवोलेट करना है। जैसे फर्स्ट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x टू पावर 1/4 e टू पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल इज 0 टू 1 x टू पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू पावर 10 dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। देखने में तो ये सिंपल हमारे इंटीग्रल के ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा बीटा एंड गामा फंक्शन की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट इंटीग्रल, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा ये है, देखिए लेट इसको ना आई कंसीडर कर लिया, 0 से इन्फिनिटी x टू पावर 1/4 e टू पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रल है। देखिए मैंने आपको ना गामा फंक्शन बताया था, 0 से इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये हमारा क्या होता है, गामा n होता है, ठीक है। इस इंटीग्रल को आपको ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से करेंगे। अब जैसे कि इस इंटीग्रल को देखिए, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e टू पावर में माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ x की प्लेस पर क्या आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है। कहने का मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर में हमें वेरिएबल दे रखा है, इसकी पावर 1 होना चाहिए, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। देखिए रूट एक्स को हमने u कंसीडर कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं आप, और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये कितना जाएगा, u स्क्वायर। फिर आपने यहां से dx की वैल्यू निकाली तो 2u du ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब लोअर लिमिट कितनी है, 0 तो 0, अपर लिमिट कितनी है, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी e की पावर माइनस रूट एक्स का मान u। फिर हमारा ये आ रहा है x की वैल्यू रखो यहाँ पर u स्क्वायर, x का वैल्यू पुट करा, पावर कितना 1/4 dx 2u d, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसको ना इधर लेकर आ जाइएगा, ट्वाइस 0 से इनफाइनाइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, e की पावर माइनस u, ठीक है। और फिर आप देखिएगा u की पावर में तो हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर कितना बचेगा, 1/2, और ये पावर u की पावर 1 है तो 1 हमने ऐड कर दिया, तो सिंपल du। तो फिर देखिएगा ट्वाइस 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस u, ये u का पावर कितना बचेगा, 3/2, ठीक है, u टू पावर 3/2। अब देखिएगा ये फार्मूला अप्लाई, ये इस फार्मूले को यहाँ बनाने के लिए लिमिट तो हमारा 0 से इन्फिनिटी, वेरिएबल x था ना, तो x के प्लेस पर क्या आ गया, u आ गया आपके पास, ठीक है। अब मुझे ना n-1 करना पड़ेगा, तो इसमें +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिएगा, तो ये बचेगा ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी और e टू पावर माइनस u। 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 -1, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो 3/2 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। n के प्लेस पर कितना हो गया, 5/2। तो देखिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, गामा 5/2, और गामा 5/2 की वैल्यू निकालेंगे 3/2, और गामा 3/2 आएगा। फिर गामा 3/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2, और गामा हाफ मीन्स √π, ठीक है। और इसमें ना हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, गामा n को हम लिख सकते हैं n-1 गामा n-1। तो अब आप लोग देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आपने देखा ये जो इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, हाँ, 0 से इन्फिनिटी x टू पावर 1/4 e टू पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3/2 √π, ठीक है। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये इंटीग्रल है हमारा 0 टू 1 x टू पावर 5 और 1 माइनस एक्स क्यूब और पावर 10। आपको ना इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा लेट इसको ना आई कंसीडर कर लिया, 0 टू 1 x टू पावर 5
1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर dx, इसको dx कंसीडर कर लिया। तो देखिएगा इसमें ना हम बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का यूज करेंगे। बीटा फंक्शन मैंने डिस्कस किए थे फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। इस क्वेश्चन में हमारा क्या अप्लाई होगा, 0 टू 1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, बीटा फंक्शन में लिमिट क्या होती है, 0 टू 1। दो तरह के बीटा फंक्शन थे ना, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, तो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीटा m कॉमा n। ठीक है, ये होता है 0 टू 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 dx। ये हमारा बीटा फंक्शन फर्स्ट काइंड होता है। ठीक है, दिस इज बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए x वेरिएबल हमारा यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, m माइनस 1 तो हम 6 माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ब्रैकेट में जो 1 माइनस एक्स देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है इसकी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर कितना आ रहा है, एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब ना होकर ये सिर्फ एक्स होता ना तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता था। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ही आ गई है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को कुछ लेट करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा हमने यहाँ लेट एक्स क्यूब को ना यू कंसीडर कर लिया, या टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो u की पावर 1/3 dx, 1/3 में से 1 घटा दीजिएगा तो -2/3 और d। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए लिमिट में कोई चेंजेस नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम रहेगा। अब ये x की पावर 5 है, ये देखो ना x का वैल्यू क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया u की पावर में 1/3 5 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या लेट करा हमने, u पावर कितना है 10, फिर क्या आ रहा है dx, और dx हमने क्या लेट किया 1/3 u की पावर -2/3 d। ये आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ सॉल्व करते हैं। अब हम इसको i कंसीडर कर लिया, और ये वैल्यू कितना है 1/3 0 टू 1। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिएगा u पावर में कितना आ गया 5/3, फिर देखो u ये है तो पावर में -2/3। ठीक है, और फिर आपका 1 माइनस यू पावर 10 एंड du। ठीक, फिर आप देखिएगा 1/3 लिमिट 0 टू 1, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो u की पावर 1 आ गया, तो 1 माइनस यू पावर 10। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, जहां वेरिएबल x आ रहा है वहां हमारा क्या आ रहा है u आ रहा है, बाकी लिमिट सब सेम है। तो फिर हमने क्या करा 1/3 लिमिट 0 टू 1। अब जैसे वो लिखा ना m-1, इसकी पावर कितनी है 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये पावर देखो कितना है 10, 10 मीन्स कितना हो जाएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 11 माइनस 1। ठीक है ना, m-1 n-1 इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो अब आप देखो ये हमारा बीटा फंक्शन बन गया m, n मतलब 2, 11, ये आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जैसे एक बीटा m गामा n, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 2 गामा 11, और गामा में क्या आएगा m प्लस n, और 2 13, ये 13 आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1/3 गामा 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, और गामा 11 का मतलब 10 फैक्टोरियल, एक लेस फैक्टोरियल होता है। गामा 13 का मतलब 12 फैक्टोरियल, तो 1/3 गामा 1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ गया, 10 फैक्टोरियल एसिटीज लिखा रहने दो, और 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, आई हमने किस इंटीग्रल को कंसीडर किया था, इसको किया था 0 टू 1 एक्स टू पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 10 और dx। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 396। तो आपने देखा ये इस इंटीग्रल का वैल्यू। तो देखा ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड था, बीटा एंड गामा फंक्शन से।
हाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये हमारी तीन पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखिए हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया, ये क्या है हमारा बीटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड बीटा एल कॉमा एन, बीटा एल प्लस एम कॉमा एन, फिर बीटा एल प्लस एम प्लस एन कॉमा पी, ठीक, जिसको कि हम गामा एम इंटू गामा एन गामा पी और अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसमें देखिएगा हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, ये बीटा एल कॉमा एम, बीटा एल प्लस एम कॉमा एन, बीटा एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो देखिए इसमें ना हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बीटा एम कॉमा एन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, सभी टर्म में अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एल गामा एम अपॉन में देखिएगा गामा एल प्लस एम, फिर मल्टीप्लीकेशन में ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा एल प्लस एम गामा एन और अपॉन में गामा एल प्लस एन, ठीक। फिर ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं गामा एल प्लस एम गामा पी और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा इससे इससे ये कैंसिल आउट एंड दिस वैल्यू, ये टर्म भी हमारा कैंसिल आउट। देखिएगा क्या क्या बचा हुआ है, गामा एल, ठीक, गामा एम इंटू गामा एन, हाँ देखिएगा यहाँ प्रूफ में ना गामा एल भी आएगा, आपका रह गया लिखने के लिए, ये गामा एल भी आएगा आपके पास। तो गामा एल गामा एम गामा एन और ये गामा पी, ठीक है, यहाँ पर भी सही कर दीजिएगा गामा एल। और उसके बाद देखिएगा क्या बचेगा, एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी, ठीक। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमने ये फर्स्ट पार्ट कर दिया है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, लेट इसको आई कंसीडर कर लिया, जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू पावर सी टू पावर एक्स और डी एक्स, ये आ गया। जीरो से इन्फिनिटी, इसको ना ऊपर ले गए, ई टू पावर माइनस सी एक्स की पावर सी डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा ना सी टू पावर माइनस एक्स है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ई टू पावर लॉग सी टू पावर माइनस एक्स। ये जो आप देख रहे हैं सी टू पावर माइनस एक्स, इसको हमने क्या लिखा, ई टू पावर में लॉग सी टू पावर माइनस एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर देखिएगा जीरो से इन्फिनिटी, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग सी एक्स टू पावर सी डी एक्स, ठीक। फिर देखिए जीरो से इनफाइनाइट, और इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर में माइनस लॉग सी इंटू एक्स। फिर देखिए एक्स की पावर सी है ना, तो वन हमने ऐड कर दिया और वन हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया है, गामा फंक्शन बन गया। देखो गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो ये होता है गामा एन अपॉन लैम्डा की पावर एन, ठीक है। गामा फॉर्म की आपको अलग अलग फॉर्म हमने बताई थी, इसमें क्या आ रहा है लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा के प्लेस पर देखिए क्या आ रहा है, लॉग सी आ रहा है, और एन के प्लेस पर क्या आ रहा है, सी प्लस वन। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, तो गामा एन, एन मतलब सी प्लस वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा मीन्स लॉग सी और सी प्लस वन, यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। तो आपने देखा जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू पावर सी टू पावर एक्स और डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, गामा सी प्लस वन अपॉन में लॉग सी और सी टू पावर सी प्लस वन, यही हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था। ओके, हाँ अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या है, जीरो से पाई बाई टू टेन टू पावर एन एक्स और डी एक्स, आपको ना ये प्रूफ करके लाना है, सेक एन पाई बाई टू, ठीक है।
तो देखिएगा ये इंटीग्रल आप कंसीडर कर कर चल रहे हैं 0 से पाई बाई 2 10 टू पावर एन एक्स और डी एक्स। टेन जो है लिखा, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ये जो टेन लिखा हुआ है इसको हम ना साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। टेन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। फिर देखो 0 से पाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर एन, फिर ये कॉस है तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस एक्स की पावर माइनस एन डी एक्स। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर ना इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। देखो किस फॉर्मूले का, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स और डी एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या है, गामा एन प्लस वन अपॉन टू, गामा एन प्लस वन अपॉन टू, गामा में एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू। ठीक है, तो कंपेयर करिए 0 से पाई बाई 2 साइन, देखो एम के प्लेस पर क्या आ रहा है एन, और एन के प्लेस पर क्या आ रहा है माइनस एन। तो इस फॉर्मूले को यूज करिएगा आप, तो ये क्या आएगा आपके पास, गामा एन प्लस वन अपॉन टू, गामा माइनस एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन ट्वाइस एम, एम की जगह क्या आ जाएगा एन, और एन के प्लेस पर माइनस एन प्लस टू अपॉन टू। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो फिर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां देखिएगा, फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस एन अपॉन टू, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन अपॉन टू। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, गामा 1 बचेगा, गामा 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो सिंपल सी बात है तो 2 आ जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। लेकिन हमें ना इसमें प्रूफ करके क्या ये लाना है, हमारे पास एक रिलेशन है। देखिए वी है, एक रिलेशन है हमारे पास, क्या, गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमने ना रिप्लेस करा, ऑन रिप्लेसिंग एन वाई 1 प्लस एन अपॉन टू, मतलब एन के प्लेस पर 1 प्लस एन अपॉन टू रिप्लेस कर दीजिएगा। तो देखो जहां एन आ रहा है 1 प्लस एन अपॉन टू, 1 माइनस एन, एन के प्लेस पर हम ये रिप्लेस कर रहे हैं 1 प्लस एन अपॉन टू, पाई अपॉन एन के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1 प्लस एन अपॉन टू, ये आ रही है। तो फिर देखिएगा गामा 1 प्लस एन अपॉन टू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस वन तो 1 ही हो गया आपका, 1 माइनस एन अपॉन टू, तो ये बचेगा। इसका ना अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, देखो पाई बाई टू ये, और ये बचेगा एन पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ गया हमारे पास। और 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक, देखिए सेक में आ रहा है प्रूफ आपका। सॉरी, देखिए यहाँ पर ना ट्वाइस और आएगा ये। हाँ, जो फार्मूला था 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम कॉस की पावर एन डी एक्स, ठीक है। गामा एम प्लस वन अपॉन टू, गामा एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन में ट्वाइस एम प्लस टू अपॉन टू। फार्मूला में हमारा यहाँ 2 लिखना रह गया था, लेकिन जो हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया वहां हमने 2 लिख दिया था, यहाँ पर 2 रह गया था लिखने के लिए फार्मूले। तो देखिएगा कहने का मतलब ये हुआ, इसका वैल्यू 1 प्लस एन अपॉन टू, 1 माइनस एन अपॉन टू, ठीक है। तो पाई और 1 अपॉन कॉस मीन्स क्या होता है, सेक एन पाई बाई टू, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इससे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है हमारा, 0 से पाई बाई टू, 10 की पावर एन एक्स और डी एक्स। तो देख रहे हैं आप ये, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, पाई बाई टू सेक एन पाई बाई टू, ये वैल्यू आ, ठीक है। तो देखा इस इंटीग्रल का यही वैल्यू हमें यहाँ प्रूफ करके लाना। हाँ देखिएगा, अब कुछ न्यू क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट्स हैं। इसका हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बीटा एम कॉमा एम, बीटा एम प्लस हाफ एम प्लस हाफ पाई एम इनवर्स
टू की पावर में 4m-1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बीटा m कॉमा m और बीटा m प्लस हाफ एंड m प्लस हाफ, ये आ गया। तो इसमें ना आप ये फॉर्मूला यूज करेगा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा m कॉमा n, गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, ये आ जाएगा। तो ये m है, ये l है, तो ये क्या आ जाएगा, गामा m m प्लस m कितना आ जाएगा 2m। ये फॉर्मूला हमने इस टर्म में अप्लाई किया, यही सेम फॉर्मूला इस टर्म में भी अप्लाई करिएगा। गामा m प्लस हाफ एंड फिर ठीक है m प्लस हाफ अपॉन में, आप ये देखिएगा m प्लस हाफ एंड m प्लस हाफ, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए गामा m इंटू गामा m क्या हो गया, गामा m का स्क्वायर, ये टर्म भी सेम है, तो गामा m प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक, फिर ये देखिएगा क्या बचेगा, गामा 2m, इसको सॉल्व करेंगे, m प्लस m कितना होता है भाई 2m, हाफ और हाफ कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो आपने देखा बीटा m कॉमा m, बीटा m प्लस हाफ एंड m प्लस हाफ, ये दोनों पर स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या करा, इसको ना ऐसे लिख लिया, गामा m एक साथ लिख लिया इसको, गामा m प्लस हाफ का स्क्वायर और गामा में 2m, गामा 2m प्लस 1, इसको क्या कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए प्रूफ ये नहीं आ रहा, अब हम ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डुप्लीकेट फार्मूला, एक हमारा फार्मूला होता है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो देखिएगा वी हैव डुप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है ना, डुप्लीकेशन फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। वी हैव डुप्लीकेशन फार्मूला, डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है, गामा m प्लस हाफ रूट पाई फिर अपॉन में 2 की पावर में 2m-1 और गामा 2m, ये हमारा डुप्लीकेट फार्मूला होता है। तो आप देखिए, ये देखिए गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ, ये तो लिखा हुआ है गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। ये तो ये रिलेशन था, ये याद होना चाहिए आपको, देखो कितना यूज हो रहा है इसका। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखिएगा क्या चल रहा है ये, हाँ ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा, तो अपॉन में जो ये है इसको तो इधर लिख देते हैं पहले, गामा 2m और गामा में 2m प्लस 1, गामा m प्लस हाफ, इसका क्या रहा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, तो रूट पाई का स्क्वायर पाई और इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो गामा 2m का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर में 4m-2, इस तरह से आ जाएगा इसका स्क्वायर करने पर। अब देखिएगा कुछ कैंसिल एंसिल हो रहा है भाई, यहाँ पर देखिएगा गामा 2m से हमारा ये गामा 2m कैंसिल। ठीक, फिर क्या बचेगा पाई गामा 2m। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये देखो गामा 2m प्लस 1 नहीं लिखा, इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इससे एक लेस क्या होगा 2m इंटू गामा 2m, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और 2 की पावर में 4m-2, फिर देखिएगा गामा 2m से गामा 2m कैंसिल आउट, फिर आपका पाई अपॉन में m, ये 2 यहाँ पावर में ऐड कर दो, तो 2 की पावर 4m-1, क्या प्रूफ करके लाना था, यही रिलेशन आ रहा था। तो आपने देखा 10 बीटा m कॉमा m, बीटा m प्लस हाफ m प्लस हाफ, ये क्या बचेगा पाई m इनवर्स 2 की पावर में 4m-1। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, देखिए ये प्रूफ आ रहा है आपका। हाँ देखिएगा अब इस क्वेश्चन का आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, ये रिलेशन हमें तीनों की वैल्यू इक्वल प्रूफ करना है, इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बीटा, चलो पहले हम इस टर्म को लेकर चलते हैं, बीटा p q प्लस 1 अपॉन में q,
ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो 1/q हमने एस इट इज लिखा, ये गामा क्यू प्लस 1, फिर अपॉन में p प्लस क्यू प्लस 1। देखो इस फॉर्मूले का यूज कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि गामा एन को हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 गामा n-1। इस फॉर्मूले का भी यूज करिएगा, कहाँ, यहाँ पर। तो देखिएगा 1/q गामा p, इससे क्लैश क्या होगा q इंटू गामा q, और इससे क्लैश क्या होगा p प्लस क्यू, गामा में p प्लस क्यू, q से q कैंसिल आउट। ठीक, तो आपने देखा बीटा p कॉमा q प्लस 1 अपॉन में q, तो ये क्या बचेगा 1/p प्लस क्यू, तो ये क्या बचेगा गामा p इंटू गामा q, और अपॉन में गामा p प्लस q। ठीक, तो देखिएगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, गामा m n फिर गामा m प्लस n, ये फॉर्म लिख रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n, तो इसको क्या, इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखिए इतनी टर्म को बीटा p कॉमा q। तो ये देखा आपने बीटा p कॉमा q प्लस 1 अपॉन q। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन p प्लस क्यू बीटा p कॉमा q। इसी फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। देखो ये टर्म आ चुका है प्रूफ आपका। अब आप ये टर्म लेकर चलिए यहाँ पर ऑल्सो बीटा p प्लस 1 अपॉन q अपॉन में p, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करिएगा। ये बचेगा आपका गामा p प्लस 1 गामा q, और अपॉन में गामा p प्लस 1 प्लस q। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं, इससे क्लैश क्या हो एंड गामा p, गामा q, इससे क्लैश क्या होगा हमारे पास p प्लस q, गामा p प्लस q, p से p कैंसिल। ठीक, तो आप देख रहे हैं बीटा p प्लस 1 कॉमा q अपॉन में p। ठीक है, तो देखिए गामा q अपॉन गामा p प्लस q, ये बीटा p कॉमा q का फॉर्मूला बन चुका है। इसको हम लिख सकते हैं बीटा p कॉमा q। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दीजिएगा, यही प्रूफ आ रहा है हमारा। ठीक है, तो देखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये रिलेशन निकल कर आएगा बीटा p कॉमा q प्लस 1 अपॉन q, और ये क्या है बीटा p प्लस 1 कॉमा q अपॉन p इक्वल्स टू बीटा p कॉमा q और अपॉन में p प्लस q। ठीक है ना, यही हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था। ठीक है ना, देखो ये तो रिलेशन प्रूफ करके लानी थी, यही रिलेशन आ रहा है हमारा। और स्टूडेंट मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और इस पर आप लोग कमेंट्स भी करिएगा। ठीक है, देखिएगा अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये इंटीग्रल दे रखा है, लेट आई, इसको ना आई कंसीडर कर, ठीक है आई कंसीडर कर। अब देखिए इसमें भी हम गामा फंक्शन लगाएंगे, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल की पावर में देख रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या करा लेट एक्स स्क्वायर को यू कंसीडर कर दिया, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यू की पावर हाफ, और डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ डी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो लिमिट में देखिए कोई चेंजेस नहीं है, e टू पावर में माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखो क्या लेट करा हमने यू, यहाँ एक्स आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू देखिएगा कितना है यू की पावर हाफ, एंड और डी एक्स देख रहे हैं 1/2 यू की पावर में माइनस हाफ डी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर यू, फिर यू की पावर में आप देखो ये कितना है n/2 माइनस हाफ, वन एड वन सब्ट्रैक्ट, वही गामा फंक्शन को बनाने के लिए। ठीक, तो देखो 1/2 जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर में माइनस ए स्क्वायर यू। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, यू की पावर
देखिए 1 में 1/2 ऐड माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, तो इसको सॉल्व करने पर n प्लस 1/2 माइनस 1 du आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई निकल। अब ये गामा फंक्शन हो गया, देखो जहां लैम्डा आ रहा है ना वहां पर क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर। गामा फंक्शन का जो लैम्डा वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो बताया था मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स अपॉन में गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा आप यहाँ पर 1/2 इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, गामा n के प्लेस पर कितना हो गया आपका, n के प्लेस पर n प्लस 1/2। ठीक है, ये आ गया। लैम्डा लैम्डा मीन्स क्या आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर, और n हमारे पास ये है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये देख रहे हैं 0 से इन्फिनिटी एक्स टू पावर n e टू पावर में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ए की पावर n प्लस 1, गामा में n प्लस 1/2। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। आगे आपसे कह रहे हैं डेड्यूस दैट, इस इंटीग्रल को डेड्यूस करना है आपको, इस इंटीग्रल की वैल्यू और निकालनी है। चलिए करते हैं इसी की हेल्प से। नाउ ये इंटीग्रल क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से माइनस ए से प्लस ए, अब ये फंक्शन हमारा इवन है तो हम यहाँ ट्वाइस कर सकते हैं, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। डेड्यूस दैट मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें ना इस इंटीग्रल की हेल्प से ही निकालनी। देखो ये इस तरह से बना, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो हम ऐसा करते हैं, n के प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1, ये टर्म बचेगा आपके पास। ठीक, तो हमने क्या करा इसमें, पुटिंग n इक्वल्स टू 0, 0 पुट कर दीजिएगा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। देखो n के प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया, तो ये क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एन के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं हम, 0 प्लस 1 तो 1, 2a, एन के प्लेस पर 0 तो 1/2, तो 1/2a गामा हाफ कितना हो गया, रूट पाई। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिएगा, इसमें सेकंड इक्वेशन, पुटिंग इन सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, तो देखिएगा क्या बचता है, ये वैल्यू, हाँ ये देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1/2a रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो देखिएगा यही हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखिएगा कितना निकल कर आ गया, रूट पाई अपॉन। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करके करना था हमें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा इस लेक्चर को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इस पर लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।